आइए इस वीडियो में हम ग्रामर का उसूल, अमली काम और मश्की सेट 1.3 के सवालात हल करने की कोशिश करते हैं। अमली काम नंबर 1, जिसमें हमें मसावातें दी हुई है, हमें खाली चौकोन भरना है। मसावातों को हम ax जमा by बराबर c सूरत में लिखेंगे। यहाँ -19 और -3 दाएं तरफ जाएगा, -19 और -3 में तब्दील होगा, जो c की कीमतें हैं। पहले मुरब्बा कालिब d में x और y के ज़रीब लिखे जाते हैं, इसलिए खाली चौकोन में x का ज़रीब 2 और y का ज़रीब 1 लिखा जाएगा। हमें पता है मुरब्बा कालिब की कीमत हासिल करने के लिए हम a और d का हासिल ज़रब लेते हैं, इसलिए पहले खाली चौकोन में 2 आएगा और b ज़रब c लेते हैं, इसलिए दूसरे खाली चौकोन में 1 आएगा। यहाँ 2 ज़रब -3 -6 में तब्दील होगा। तफरीक 2 ज़रब 1 2 में तब्दील होगा। वही खाली चौकोन फिर से दोहराए गए हैं। -6 तफरीक 2, दोनों ही मनफी आदाद है, दोनों का जमा होगा और d की कीमत हमें -8 हासिल होगी। दूसरा मुरब्बा कालिब हमें dx यानी x मुतगय्यर के लिए लेना है, इसलिए x मुतगय्यर के ज़रीब को छोड़कर पहले हम मुस्तकिल 19 -3 लिखेंगे उमूदी सुतून में, और दूसरे उमूदी सुतून में हम y के ज़रीब 1 -3 लिखेंगे और a और d का हासिल ज़रब 19 ज़रब -3 तफरीक 1 ज़रब -3। -19 ज़रब -3 ज़रब होकर हमें -57 देगा, जो अगले खाली चौकोन में लिखेंगे, और 1 ज़रब -3 जवाब देगा, जो अगले खाली चौकोन में लिखा जाएगा। -57 दो मनफी अलामतें -3 में तब्दील करेगा। -57 -3 यानी -54। इस तरह से dx की कीमत हमें हासिल हुई -54, जो खाली चौकोन में जवाब की सूरत में लिखा जाएगा। इसी अमली काम में अगला मरहला है dy हासिल करने का, जिसके लिए मुरब्बा कालिब खाली चौकोन के साथ दिया हुआ है। जब dy हासिल करते हैं y मुतगय्यर के लिए, तब y के ज़रीब छोड़ दिए जाते हैं और पहले सुतून में x के ज़रीब लिखे जाएंगे 2 2 और दूसरे उमूदी सुतून में मुस्तकिल 19 -3 लिखे जाते हैं। 2 ज़रब -3 होगा, अगले खाली चौकोन में 2 ज़रब -3 लिखा जाएगा। तफरीक b और c का हासिल ज़रब होता है, यानी 19 ज़रब 2, अगले खाली चौकोन में 19 ज़रब 2 लिखा जाएगा। यहाँ 2 ज़रब -3 है, एक मुस्बित है, एक मनफी अलामत के साथ अदद है, इसलिए हासिल ज़रब -6 हासिल होगा। तफरीक 19 ज़रब 9 19 ज़रब 2 38 होगा। दोनों मनफी आदाद है, दोनों की जमा होगी और -38 -6 हमें -44 जवाब की सूरत में अगले खाली चौकोन में लिखा जाएगा। x होता है dx बटे d। ग्रामर के उसूल से x की कीमत dx की कीमत हम -54 और d की कीमत -8 रखेंगे। दोनों मनफी अलामतें निकल जाएगी। हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 27 बटे 4 x की कीमत हासिल होगी और y की कीमत dy बटे d यानी -44 बटे -8, दोनों मनफी अलामतें निकल जाएगी और यहाँ पे हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 बटे 2 में ये तब्दील होगा। इस तरह से x और y की कीमत हमें 27 बटे 4 और 11 बटे 2 हासिल होगी, जो दी हुई मसावातों का हल होगा। अमली काम नंबर 2, यहाँ पे हमें खाली जगह खाली चौकोन मुकम्मिल करना है। 2 मसावातें दी हुई है, 3x तफरीक 2y बराबर 3 और 2x जमा y बराबर 16। ax जमा by बराबर c की सूरत में दोनों मसावातें हैं। d में हम x और y के ज़रीब लिखेंगे। पहले सुतून में x के ज़रीब 3 2 और दूसरे सुतून में y के ज़रीब -2 1 कीमत हासिल करेंगे। 3 ज़रब 1 तफरीक
-2 ज़रब 2 हासिल होगा 7 और डी की कीमत इस तरह से हमें 7 हासिल होगी। dx की कीमत यानी मुरब्बा कालिब x मुतगय्यर के लिए, इसलिए यहाँ पर x के ज़रीब को छोड़ दिया जाएगा और पहले सुतून में मुस्तकिल 3 16 लिखा जाएगा और दूसरे सुतून में y के ज़रीब -2 1 लिखे जाएंगे। तिरछी ज़रब करके जब हम जवाब हासिल करेंगे तो हल करने पर हमें dx की कीमत 35 हासिल होगी। इसी तरह से यहाँ पे तीसरी खाली जगह dy यानी y मुतगय्यर के लिए मुरब्बा कालिब की कीमत हासिल करना है, तो वह मुरब्बा कालिब लिखते वक्त हम y के ज़रीब छोड़ देंगे और पहले सुतून में x के ज़रीब लिखेंगे और दूसरे सुतून में मुस्तकिल 3 16 लिखेंगे। तिरछी ज़रब करके जब हम हासिल करेंगे तो dy की कीमत हमें 42 हासिल हुई। इस तरह से d, dx और dy तीनों ही मुरब्बा कालिबों की कीमतें हमने हासिल कर लिए है। इसी के नीचे क्रैमर के तरीके से जब हम हल को आगे बढ़ाएंगे तो x की कीमत में हम dx/d यानी 35/7 लिखेंगे। 7 का पहाड़ा पड़े तो 7 पंजे 35 होता है। x की कीमत 5 हासिल होगी जो अगले खाली चौकोन में लिखा जाएगा। y की कीमत होती है dy/y, जहाँ पे कीमतें रखेंगे 42/7, 7 छक्का 42 होता है। इस तरह से y की कीमत 6 हासिल होगी। इसलिए x और y जो है 5, 6 ये दी हुई मसावातों का क्रैमर के उसूल से हल होगा। 2 अमली काम हम हल कर चुके हैं। आइए अब मश्की सेट 1.3 के सवालात क्रैमर के उसूल से जो दिए गए हैं उसे हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल हमजाद मसावातें क्रैमर के उसूल का इस्तेमाल करके हल कीजिए। पहला सवाल, हमजाद मसावातें दी हुई है। 3x तफरीक 4y बराबर 10, 4x जमा 3y बराबर 5। सबसे पहले इसे हम ax जमा by बराबर c की सूरत में लिखेंगे। क्योंकि सवाल में ही मुस्तकिल दाएं तरफ है इसलिए किसी को तरतीब देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ये मसावातों को एक के नीचे एक लिखेंगे। पहला मुरब्बा कालिब d हासिल होता है जिसमें x और y के ज़रीब लिखे जाते हैं। पहले सुतून में x के ज़रीब 3 4 और दूसरे सुतून में -4 3 y के ज़रीब। तिरछी ज़रब 3 ज़रब 3 तफरीक -4 ज़रब 4, इस तरह से 3 ज़रब 3 9 और -4 ज़रब 4 -16। 2 मनफी अलामतें मुस्बित में तब्दील होंगी। 9 जमा 16 बराबर 25। इस तरह से मुरब्बा कालिब d की कीमत 25 हासिल हुई। d में पहला सुतून x का हम छोड़ देते हैं, उसे हम मुस्तकिल 10 5 से तब्दील करते हैं और दूसरे सुतून में -4 3 लिखते हैं जो dx मुरब्बा कालिब की कीमत होती है। तिरछी ज़रब से हल करने पर हमें dx की कीमत 50 हासिल हुई। dy मुरब्बा कालिब को अगर गौर से देखें तो इसमें हम दूसरा सुतून छोड़ देते हैं और उसे हम मुस्तकिल 10 5 से बदल देते हैं। पहला सुतून हमारा d के साथ का जैसी के वैसी रहेगा 3 4। जब हम तिरछी ज़रब करते हैं तो हमें dy की कीमत 3 ज़रब 5 तफरीक 10 ज़रब 4 15 तफरीक 40 बराबर -25 हासिल होगा। इस तरह से तीनों ही मुरब्बा कालिबों की कीमतें हमने दी हुई हमजाद मसावातों के लिए हासिल कर लिए हैं। अब हम लिखेंगे क्रैमर के उसूल से x की कीमत होती है dx/d। dx की कीमत जो हासिल हुई वो यहाँ रखी जाएगी 50 और d की कीमत बटे में 25 लिखी जाएगी। हमें पता है 25 दूनी 50 होता है। इस तरह से हल करने पर x की कीमत हमें 2 हासिल हुई। क्रैमर के उसूल से y मुतगय्यर की कीमत होती है dy/d, जहाँ पे dy की कीमत हमें हासिल हुई -25 बटे d की कीमत 25। 25 का 25। इस तरह से y मुतगय्यर की कीमत हमें -1 हासिल हुई। इसलिए हम कहेंगे कि दी हुई हमजाद मसावातों का हल x 2 और y -1 हैं। आइए इसी मश्क का सवाल नंबर 3 का दूसरा सवाल
4x जमा 3y तफरीक 4 बराबर 0 और 6x बराबर 8 तफरीक 5y को हल करते हैं। पहले मसावातों को हम ax जमा by बराबर c की सूरत में लिखेंगे। यहाँ -4 है, बाएं तरफ c की कीमत इसे दाएं तरफ ले जाएंगे, मुस्बित 4 में तब्दील होगा। और दूसरी मसावात में हम -5y को दाएं तरफ से बाएं तरफ ले जाएंगे। और इस तरह से दोनों ही मसावातों में हम d मुरब्बा कालिब लिखते वक्त x और y के ज़रीब पहले और दूसरे सुतून में लिखेंगे। जब हम इसे हल करेंगे तो 4 ज़रब 5 तफरीक 3 ज़रब 6 और इस तरह से 20 तफरीक 18 बराबर 2 डी मुरब्बा कालिब की कीमत हासिल हुई। dx जब हम हासिल करते हैं तो d मुरब्बा कालिब का पहला सुतून छोड़ दो, यानी x के ज़रीब, और उसको मुस्तकिल 4 8 से तब्दील कर दो और d का दूसरा सुतून 3 5 dx में लिख दो। यह आसान तरीका होता है। 4 ज़रब 5 तफरीक 3 ज़रब 8 तिरछी ज़रब करके 20 तफरीक 24 और इस तरह से जवाब होगा -4। अगला मुरब्बा कालिब y मुतगय्यर के लिए dy हासिल करेंगे। d मुरब्बा कालिब को दूसरा सुतून y ज़रीब का हम हटा के वहाँ पे मुस्तकिल 4 8 दाखिल करेंगे और d का पहला सुतून 4 6 जैसी के वैसी लिखेंगे। इस तरह से dy तिरछी ज़रब करने पर 4 ज़रब 8 तफरीक 4 ज़रब 6 32 तफरीक 24 जो जवाब देगा 8। तीनों ही मुरब्बा कालिबों की कीमतें हासिल हो चुकी है। अब हम लिखेंगे क्रैमर के उसूल से x मुतगय्यर की कीमत जो हमें हासिल होती है x बराबर dx बटे d और y मुतगय्यर की कीमत हासिल होती है dy बटे d। dx बटे d की कीमत -4 बटे 2 रखने पर x की कीमत हमें -2 हासिल होगी और y बराबर dy बटे d में dy बटे d की कीमत 8 बटे 2 रखने पर y की कीमत हमें 4 हासिल होगी। इस तरह से हम कहेंगे दी हुई हमजाद मसावातों का हल x बराबर -2 और y बराबर 4 है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 का अगला सवाल। सवाल नंबर 3, x जमा 2y बराबर -1 2x तफरीक 3y बराबर 12। यहाँ ax जमा by बराबर c सूरत में पहले से ही है। इन मसावातों को एक के नीचे एक लिख लेते हैं। पहला मुरब्बा कालिब d हासिल करना है जिसमें हम x और y के ज़रीब पहले और दूसरे उमूदी सुतून में लिखते हैं। इसलिए 1 2 2 -3 जो y के ज़रीब है दूसरे उमूदी सुतून में लिखेंगे। तिरछी ज़रब करने पर 1 ज़रब -3 तफरीक 2 ज़रब 2 -3 तफरीक 4 -7 ये d मुरब्बा कालिब की हासिल कीमत होगी। dx मुरब्बा कालिब हासिल करने के लिए d मुरब्बा कालिब का पहला सुतून हम मुस्तकिल -1 12 से तब्दील करते हैं और दूसरा सुतून d का 2 तफरीक -3 वो वैसे ही लिखते हैं। तिरछी ज़रब करने पर -1 ज़रब -3 तफरीक 2 ज़रब 12 दो मनफी अलामतें हैं इसलिए ज़रब होते वक्त 3 में तब्दील हो जाएगा। 3 तफरीक 24 बराबर -21 dx मुरब्बा कालिब की हासिल कीमत। dy मुरब्बा कालिब हासिल करने के लिए d में हम दूसरा सुतून y ज़रीब का हटा देते हैं और उसे मुस्तकिल -1 12 से तब्दील कर देते हैं और पहला सुतून d का 1 2 वैसे ही लिखते हैं। तिरछी ज़रब करने पर 1 ज़रब 12 तफरीक -1 ज़रब 2 12 दो मनफी अलामतें मुस्बित में तब्दील हो जाएगी। 12 जमा 2 बराबर 14। तीनों ही मुरब्बा कालिबों की कीमत हासिल हो चुकी है। क्रैमर के उसूल से x की कीमत होती है dx बटे d और y की कीमत होती है dy बटे d। dx बटे d की कीमत रखने पर -1 बटे -7 दोनों मनफी अलामतें निकल जाएंगी। 7 तिया 21 x की कीमत 3 हासिल होगी। y की कीमत dy बटे d कीमतें रखने पर 14 बटे -7 इसलिए y बराबर -2 हासिल होगा। और हम कहेंगे कि दी हुई हमजाद मसावतों का हल x बराबर 3 और y बराबर -2 हैं।
मश्क के बाकी के सवालात के हल के लिए वीडियो का तीसरा हिस्सा ज़रूर देखें।